सफलता कदम चूम लेगी तेरे, एक बार प्रयास करके तो देख। सफलता कदम चूम लेगी तेरे, एक बार प्रयास करके तो देख। कद छोटा होगा आसमां का तेरे कद के सामने, कद छोटा होगा आसमां का तेरे कद के सामने, एक बार आगाज करके तो देख। तो वेलकम इन आगाज बैच। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा जो ये मोल है, MOLE मोल, तो ये 4 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपके 4 लेटर हैं, MOLE मोल। तो बेटा कहने के लिए तो 4 लेटर है, लेकिन ये पूरी एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है बेटा जी? एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री में होता क्या है बच्चे, कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का नाम जैसे ही आता है तो बच्चों के दिल में एक फियर आ जाता है, दिमाग में एक फियर चलने लगता है कि न्यूमेरिकल आने वाला है, मैथमेटिक्स आने वाला है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन होने वाला है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। और मैंने क्या किया है इस स्लाइड के अंदर, इस क्लास के अंदर, कि बेटा मैंने मोल कॉन्सेप्ट को डिफरेंट केस में क्या किया है, डिवाइड किया है। मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के डिफरेंट केस पढ़ाऊंगा और वन बाय वन करके मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। और उम्मीद है जैसे आप इस कंप्लीट क्लास को लेने के बाद, ठीक है ना, एंजॉय करने के बाद निकलोगे और अपने आप में खुद आप फील करोगे कि मोल कुछ भी नहीं था, मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। तो बेटा जी सबसे पहले देखते हैं कि मोल होता क्या है। चलिए बेटा देखते हैं कि मोल क्या है हमारे पास। देखिए ये आ गया मोल। तो बेटा मोल को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो बेटा मोल क्या है? फिक्स अमाउंट प्रेजेंट इन गिवन एंटिटीज। बेटा जो है आपके एंटिटीज है, इसको बोलते हैं सबस्टांस। क्या बोलते हैं? सबस्टांस। तो बेटा हमने बोला कि किसी सबस्टांस के अंदर जो फिक्स अमाउंट होता है उसी को मोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मोल बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये मोल दिया किसने? बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है बेटा? एक कॉन्सेप्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया मोल कॉन्सेप्ट। क्या दिया गया बेटा जी? मोल कॉन्सेप्ट। क्या दिया गया? मोल कॉन्सेप्ट के नाम से इसको जाना गया, ठीक है ना। तो ये मोल कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले किसने दिया बेटा? इसके बारे में बताया किसने? एवोगैड्रो ने। किसने बताया बेटा जी आपको? एवोगैड्रो ने इसके बारे में हमें बताया, ठीक है ना। तो बेटा जी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1 मोल के, क्या करता हूँ बेटा? 1 मोल। तो 1 मोल बराबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा जो ये 23 है, ये मेरी क्या है? एंटिटीज़ है बेटा जी। क्या है? एंटिटीज़ है। क्या बोला मैंने इनको? ये मेरी क्या है? एंटिटीज़ है। किसके अंदर है बेटा? 1 मोल के अंदर। बेटा जी मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो आपका ये 1 मोल है, ये 1 मोल इक्वल है किसके? 1 Na के। अब ये 1 Na क्या आ गया? तो बेटा जी यहाँ पर ध्यान देना कि जो आपका ये 1 Na है, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं बेटा जी? एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं इस एवोगैड्रो नंबर की बात करता हूँ और इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, तो बेटा Na इजिक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होता है बेटा? 10⁻23। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन ये निकाला। कंक्लूजन क्या आया बेटा जी? कंक्लूजन जो आया, ये कंक्लूजन निकल के आया कि आपके पास जो ये Na है, क्या इसमें कोई रिलेशन है? मैंने बोला यस, एक इसमें रिलेशन आया बेटा कि 1 Na इजिक्वल टू, बोलो, 1 Na इजिक्वल टू 1 मोल इजिक्वल टू 1 Na, और इजिक्वल टू में 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया बेटा जी? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश की। क्या की बेटा? ये एक रिलेशन यहाँ पर हमने सीखने की कोशिश की। कि मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक बार देखिए, मैंने आपसे बोला कि 1 मोल जो है बेटा, ये एक फिक्स क्वांटिटी है। क्या है बेटा? ये आपकी क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। क्या है बेटा जी? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है। क्या है? क्या बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या मैं एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ CO2, क्या बोला बेटा मैंने? 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितने मोल बेटा? कितने मोलिक्यूल? कितने मोलिक्यूल हो सकते हैं बताइए मुझे। तो मैंने बोला बेटा आप मुझे बताओ कि 1 मोल CO2 में कितने मोलिक्यूल है। तो एक बच्चा बोलेगा सर 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हो गए वो कितने हो गए बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल हो गए। क्या हो गए बेटा जी? इतने मोलिक्यूल हो गए। फिर मैंने पूछा एक बच्चे से
कि बेटा आप मुझे बताइए कि अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा जी, 1 मोल ऑफ वाटर। मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, तो इस 1 मोल ऑफ वाटर में मोलिक्यूल कितने होंगे, क्या पूछा मैंने कि इसमें मोलिक्यूल कितने होंगे। तो एक बच्चा बोला सर 1 मोल वाटर के अंदर इनसाइड ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर में जो मोलिक्यूल होने चाहिए वो होने चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। मैंने बोला बेटा बिल्कुल सही बोला आपने कि 1 मोल आप किसी भी सबस्टांस का ले लीजिएगा, चाहे वो 1 मोल वाटर हो, चाहे 1 मोल आपकी CO2 हो, 1 मोल आपकी मीथेन हो, 1 मोल आपकी आर्गन हो, या एनीथिंग कुछ भी हो। तो बेटा यहाँ पर 1 मोल के अंदर फिक्स अमाउंट है, और जो ये फिक्स अमाउंट है बेटा ये क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा ये जो फिक्स अमाउंट आ रहा है ये अमाउंट क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा इसी को बोलते हैं मोल, क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है, मोल कॉन्सेप्ट। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा जी, मैंने आपसे ये बोला कि आपको मैंने ये बोलने की कोशिश की बेटा जी कि आपने 1 मोल लिया बेटा, क्या लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या लिया बेटा जी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मान लिया आपने। फिर मैंने बोला बेटा आपने 1 मोल लिया, क्या लिया, 1 मोल ऑफ एन एटम। एन एटम बोले तो नाइट्रोजन एटम। मैंने फिर थर्ड में क्या लिया बेटा, मैंने बोला 1 मोल आप Fe ले लिए, आपने लिया 1 मोल ऑफ Fe एटम। क्या लिया बच्चे, 1 मोल ऑफ Fe एटम। तो मैंने पूछा कि इन सभी 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए। तो एक बच्चे ने बोला सर इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम हो गए वो हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो गए। क्या हो गए बच्चे, एटम हो गए। मैंने यहाँ पर पूछा तो उसने बोला सर 6.22 इंटू 10⁻23 एटम हो गए बच्चे, क्या हो गए, एटम हो गए। मैंने बोला बेटा यहाँ पर बताइए, तो बच्चा बोला सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो गए। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि इनके अंदर 1 मोल के अंदर एक फिक्स अमाउंट आ रहा है। क्या रहा है बेटा जी, फिक्स अमाउंट आ रहा है। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन में बोलने की कोशिश की, और कोशिश क्या की कि फिक्स अमाउंट प्रेजेंट इन ए गिवन एंटिटीज, किसी गिवन एंटिटीज के अंदर जो फिक्स अमाउंट होता है उसी को हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं बेटा, मोल बोलते हैं। देख लीजिए आप, 1 मोल चाहे आपके पास ऑक्सीजन का हो, 1 मोल चाहे आपके पास नाइट्रोजन का हो, और 1 मोल चाहे आपके पास किसका हो, बोलिए, आयरन का हो। तो बेटा सभी के अंदर आपके कितने कितने एटम आ रहे हैं, सभी के अंदर आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहे हैं। बेटा इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया गया, मोल कॉन्सेप्ट, इसी को नाम दिया गया। समझ में आ गया बेटा जी। चलो बेटा अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो हम थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे मेरे, क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपकी ये एंटिटीज़ है बेटा, क्या है, जो आपकी ये एंटिटीज़ है आखिर ये क्या है, सुनिए। तो बेटा मैंने बोला कि आपकी जो एंटिटीज़ है ये आपकी क्या हो सकती है, ये आपके एटम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये आपके पार्टिकल हो सकते हैं, सर बिल्कुल हो सकते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, पार्टिकल्स हो सकते हैं। और बेटा जी ये क्या हो सकते हैं आपके, ये आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर सर आपकी ये सब चीज़ें हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इनको पढ़ाने का क्या मतलब है सर आपका। बेटा इनको पढ़ाने का जो मेरा मेन मकसद है, जो मेरा मतलब है, ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 मोल, क्या बेटा जी, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बेटा जी, 23 क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चे जी, पार्टिकल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं सर, एटम्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, आपके बेटा आयंस भी हो सकते हैं। तो मेरा मेन पर्पज आपको बताने का बेटा यही था कि 1 मोल के अंदर ये आपकी एंटिटीज हो सकती है। इतना क्लियर हुआ बच्चों, 1 मोल के अंदर आपकी एंटिटीज हो सकती है। समझ में आ गया आपको। तो क्या आप ये लिख सकते होगा सर, क्या लिख सकते हैं, बोलिए सर, क्या आप ये लिख सकते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख सकते होगा सर। इसको मॉलिक्यूल लिख सकते हैं क्या, इसको आयंस लिख सकते हैं क्या सर, इसको पार्टिकल लिख सकते हैं क्या सर। मैंने बोला बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, इसको सब कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है
1 Na के। किसके बराबर होता है बेटा? 1 Na के बराबर होता है आपका 1 मोल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप मुझे बताइए और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ठीक है, समझ में आ गया? अब सभी बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब 1 बाय 1 हम डिफरेंट केसेस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पर जाते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे पास क्या है, देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। बेटा जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोला हुआ है आपको कि मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, मोल की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार इधर फोकस करिएगा बहुत आराम से। मैंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा मोल का जो फॉर्मूला आएगा, मोल इज इक्वल टू, मैंने बच्चों को बोला कि बेटा मोल बराबर हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या बोला अपने बच्चों को कि बेटा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सर मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जी अपॉन में एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। इसको एन लिख सकते हैं मोल को, तो क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन में कैपिटल एम लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया जी, फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है बेटा जी, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। वेयर, जहाँ पर हम बोल सकते हैं वेयर एन क्या है बेटा, यहाँ पर इनको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। जी को क्या बोल सकते हैं, बोलिए, इसको बोल सकते हैं गिवन मास। क्या बोलते हैं बच्चे, गिवन मास। तो एम को क्या बोल सकते हैं, एम को बोलते हैं बेटा जी मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास बोलते हैं। तो बेटा जी आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। तो मोल निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ से हमने केस 1 बनाने की कोशिश की। क्या बनाने की कोशिश की, केस 1 बनाने की कोशिश की। तो बेटा केस 1 क्या आ गया, इफ मास इज गिवन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला आएगा n इज इक्वल टू जी अपॉन में m। क्या आएगा, n इज इक्वल टू, बोलो, n इज इक्वल टू में जी अपॉन में m फॉर्मूला आएगा। तो बेटा जी ये मोल निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज करना है, ये जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, जरूरी है कि फॉर्मूला यूज कहाँ पर होगा, ये फॉर्मूला अप्लाइड कहाँ पर होगा, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना कहाँ पर है, ये जरूरी होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए आपने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले को रीड कर लिया, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता है कि ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना कहाँ पर है, तो उन फॉर्मूलेज की कोई वैल्यूज़ नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बेटा जी इंपॉर्टेंस क्या है इस फॉर्मूले का, कि जब हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे और इंप्लीमेंट करने के बाद किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज का कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ लेते हैं आगे। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा अगर आप ये समझ गए हैं तो फिर आगे हम आपके लिए क्लासरूम प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इस क्लासरूम प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं और आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है ना, ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी के कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं ऑन द स्पॉट। तो बेटा जी ये क्वेश्चन करने के लिए आप अपनी तलवार और ढाल को उठा लीजिए। अब तलवार और ढाल क्या है बच्चे, सुनिए, देखिए अभी हम युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो हमारी तलवार जो है हमारा कलम है, ठीक है ना, हमारा पेन है, और जो हमारी ढाल है वो हमारी क्या है, नोटबुक है। तो इसीलिए मैं हर बार क्लास में बच्चों को यही बोलता हूँ कि बेटा जब भी आप क्लास के अंदर हो तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हमेशा क्या कर सकती है, सेव कर सकती है, आपको बचा सकती है। पहले नंबर पर आपके पास कलम होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपके पास नोटबुक यानी कि कॉपी होनी चाहिए। समझ में आ गया, उसी को मैं बोलता हूँ हमेशा तलवार और ढाल। तैयार है आप, चलिए बेटा मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं, और न्यूमेरिकल करते देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन, आपको निकालने नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना बेटा। 4 ग्राम O2 में निकालने हैं, किस में निकालने हैं, 4 ग्राम O2 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा जी सबसे पहले देखो कि गिवन क्या है, क्या है बेटा जी, गिवन क्या है। तो बेटा गिवन में आपको गिवन मास क्या दिया हुआ है, गिवन मास। तो जीएम का मतलब होगा गिवन मास कितना, 4 ग्राम है जी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए क्या, मोलर मास। क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। और किसका मोलर मास, O2 का मोलर मास। तो बेटा जी एक ऑक्सीजन का मास कितना, 16। तो अपने पास कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन सर। तो 2 ऑक्सीजन का मास होगा बेटा 32 ग्राम। कितना हो गया, 32 ग्राम। तो यूजिंग फॉर्मूला, अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है। तो गिवन में तो आपको गिवन मास है ना, तो अगर गिवन मास आपके पास है तो एक ही फॉर्मूला यूज होगा बेटा। अगर आपके पास क्या है, गिवन मास है तो एक फॉर्मूला यूज होगा मोल के लिए, और वो फॉर्मूला होगा बच्चे अपने पास जी अपॉन में एम का। कौन सा होगा बेटा, जी अपॉन में एम का।
तो बेटा गिवन मास कितना, तो बेटा गिवन मास हो गया आपका 4। बेटा मोलर मास कितना सर 16, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो बेटा आपका आंसर आ गया 1/4 मोल। कितना आ गया 1/4 मोल। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर बहुत आसानी से आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि 4 ग्राम O2 में कितने मोल हो गए। बेटा आपने देखा कि गिवन मोल कितने, गिवन मास कितना है तो 4 है। मोलर मास निकाला O2 का तो 16 इंटू में 2 तो 32 आ गया। यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको गिवन मास है तो फॉर्मूला लगाना है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास आपने 4 ले लिया और मोलर मास आपने 16 ले लिया। बेटा इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो आ गया 1/4 आ गया, तो मोल आ गए 1/4। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था बेटा जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्लियर हो गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा जी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे मेरे, सेकंड क्वेश्चन में सर कुछ भी गिवन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा गिवन मास कितना है, देखिए गिवन मास कितना है बच्चे, सर गिवन मास जीएम बोले, गिवन मास इज इक्वल टू में कितना 44 ग्राम गिवन है। सर मेरे बच्चे मुझे बता दो कि मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा। तो मेरा बच्चा बोला सर कार्बन का 12 ले लो, एक ऑक्सीजन का 16 ले लो, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 ग्राम। कितना हो जाएगा बच्चे 44 ग्राम। बेटा मोल कैसे निकालेंगे, सर मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो 44 डिवाइड बाई 44 कट गया तो बेटा आपका आंसर आ गया 1 मोल। कितना मोल आ गया 1 मोल आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 मोल। कितना आ गया बच्चे 1 मोल। और फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सॉरी थर्ड वाला कर लिया हमने, थर्ड वाले का आंसर आ गया आपका कितना 1 मोल। बेटा फर्स्ट वाला कितना आया था आपका 1/4 मोल आया था बेटा आंसर। अब मुझे सेकंड वाला करके दिखा दो बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए एक बार जल्दी सी। एक बार आप वीडियो को क्या करिएगा पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए सेकंड क्वेश्चन को करने की। करो बेटा एक बार। चलिए हो गया ओके। बेटा अपना आंसर मिला लेना। बेटा गिवन मास कितना 22 ग्राम। सर गिवन मास जीएम कितना बेटा 22 ग्राम। बेटा CO2 का मोलर मास बता दो, CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा। सर CO2 का मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। तो बेटा एन कैसे निकालेंगे, सर सिंपल फॉर्मूला है G अपॉन में M। तो 22 अपॉन में 44, तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, तो 1 अपॉन में 2 मोल आ गए ना बच्चे जी। तो बाकी की जो 3 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चनों को आपको लगाना है। क्या लगाना है, खुद से ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आपको खुद से सोल्व करना है बेटा जी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है ना। चलिए तो बेटा जी ये लो केस 2 आ गया बेटा। क्या आ गया केस 2 आ गया अपने पास। ये केस 2 क्या है सर देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मोल निकालना है कब, इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन। अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन हो तो सबसे पहले तो देखिए कि एंटिटीज क्या थी। मैंने बोला बेटा एंटिटीज थी आपकी एटम्स, बोलो ये सर हो। मैंने बोला सर ये थे आपके पार्टिकल्स, आपने बोला सर बिल्कुल पार्टिकल थे। मैंने बोला सर ये थे आपके क्या मॉलिक्यूल, यस ये मॉलिक्यूल थे बेटा जी। तो एंटिटीज का मतलब एटम हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ एटम गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो मेरे प्यारे बच्चे आप वहाँ से मोल निकाल सकते हैं। तो मोल कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर बेटा मोल का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में N है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल n एंड कैपिटल N एंड N है। बेटा यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो स्मॉल n है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल। क्या है, नंबर ऑफ मोल है इसका मतलब। क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है। और जो बेटा कैपिटल N है इसका मतलब है नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या है बेटा, नंबर ऑफ एंटिटीज। तो एंटिटीज में क्या आ सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, पार्टिकल और आयंस। और बेटा यहाँ पर सबका फेवरेट आ गया एन ए। बेटा एन ए का मतलब क्या है, एन ए का मतलब सर है एवोगेद्रो। क्या है बेटा, एवोगेद्रो नंबर। क्या है, एवोगेद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, आ गया ना, बिल्कुल सर समझ में आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वेरी गुड बच्चे वेरी गुड। तो बेटा जी यहाँ पर क्या है, हम एक क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं कि इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ
मोल्स इन 18 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स ऑफ CO2। बेटा क्वेश्चन आपके सामने मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 18 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल ऑफ CO2। तो बेटा जी क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है पार्टिकल ऑफ CO2। क्या गिवन है? पार्टिकल ऑफ CO2। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कोई भी गिवन मास नहीं है, सिर्फ हमें जो दिया हुआ है वो है पार्टिकल ऑफ CO2। क्या गिवन है? पार्टिकल ऑफ CO2 यहाँ पर गिवन है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन की फीलिंग समझनी है। क्या समझनी है? फीलिंग की, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। फिर ये देखिए, फिर ये देखना है कि इसमें गिवन क्या है, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ कि बेटा जो गिवन है वही जीवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है। कितने पार्टिकल गिवन है बेटा जी? पार्टिकल है सर 18 इंटू 10 की पावर 24। समझ में आ गया है ना। और फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? फाइंड करने हैं हमें मोल। क्या करने हैं बेटा? मोल। क्या निकालने हैं हमें? मोल निकालना है। क्या निकालना है बेटा जी? मोल निकालने हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा N इज इक्वल टू में N अपॉन में N है। वेरी गुड बेटा, रख लीजिए वैल्यू। तो 18 गुना में 10 की पावर 24 अपॉन में बेटा N की वैल्यू कितनी? सर N की वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है। कितनी है बेटा जी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। हो गया बेटा। अब देखिए 6 18, तो ये तो इसी के आसपास जाएगा। 0.2 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको नेगलेक्ट मार दीजिए। तो 3 इंटू में 10 की पावर 24 अपॉन में 10 की पावर 23। बेटा दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। प्लस वाली माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है। एक्सपोनेंट पावर का रूल है, जो मैंने अपने क्या इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको ये रूल जानने हैं, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो जाइए आप और हमारे चैनल को क्या करें, एक बार सर्च करें, और वहाँ पर आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय माही सर, ठीक है ना। तो बेटा जी यहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या जाएगा? 10 की पावर 24 माइनस में 23, तो अपन के पास आ गया 3 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा? 1। तो अपना जो आंसर आ गया बेटा 3 इंटू 10 की पावर 1 आ गया ना बेटा जी। तो ये आंसर आपको 30 भी मिल सकता है और 3 इंटू 10 की पावर 1 के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो ये आंसर आपके पास आ गया बेटा। आ गया ना आंसर? बोलो, आ गया आंसर? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको क्लियर हुआ। चलो अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लासरूम प्रॉब्लम। क्या लेकर आया हूँ? क्लासरूम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम मेंशन है। कितनी प्रॉब्लम बेटा? 3 प्रॉब्लम मेंशन है। एक बार फिर से उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल को और लगाइए युद्ध अभ्यास पर, और देखिएगा क्या आप इनको सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप देखिए कि पूछा क्या गया है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बेटा गिवन क्या है? सबसे पहले तो देखो कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या है बेटा? यहाँ पर आपको दिए हुए पार्टिकल्स। क्या दिए बच्चे? आपको दिए हुए पार्टिकल्स। तो पार्टिकल कितने हैं? पार्टिकल है आपके पास 3.11 इंटू 10 की पावर 23। और बेटा फाइंड क्या करना है? हाँ जी, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको मोल। क्या निकालने हैं बच्चे? मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं। तो मोल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मोल कैसे निकालना है सुनिए एक बार। तो बेटा मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू में बोलिए N अपॉन में N है। तो बेटा N कितना दिया हुआ है? N आपके पास ही रहा। तो कितनी है इसकी वैल्यू? 3.11 इंटू 10 की पावर 23। और बेटा N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू बेटा आपकी फिक्स होती है कितनी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बेटा दोनों का बेस सेम, दोनों की पावर सेम, तो ये कट हो गया। बोलो ऐसे आनो। और बेटा यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 2, तो आपके पास आ गया 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल। क्या लिख सकते हैं? 0.5 मोल। यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया बेटा जी? बोलिए। हाँ जी, तो सभी को समझ में आ गया? बोले सर दोनों क्वेश्चन आप बाकी के दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट्स में अपना नाम और विद अपना पता डालकर आंसर मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका मैसेज, आपका खत मुझ तक पहुंच जाए और फिर मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं और आपका जवाब दे सकूं। ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है देखिए बेटा। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO। आपको एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है बेटा। किसका मास निकालना है? एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो कैसे सोल्व करना है सुनिए बच्चे मेरे, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। देखिए आपको पता है, आपको ये पता है कि जो आपका ये क्या है, CO है। क्या है बेटा जी? CO है। तो एक मोल में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल CO में कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो आप बोलोगे सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो। कितने हो गए बच्चे? इतने मॉलिक्यूल हो गए बेटा। एक मोल CO का मास कितना है? कार्बन का मास बच्चे 12 है, ऑक्सीजन का मास बेटा 16 है। कितना हो गया? तो 28 ग्राम हो गया। तो 28 ग्राम जो मास है बेटा, वो इतने मॉलिक्यूल का मास है। कितने मॉलिक्यूल का मास है? इतने मॉलिक्यूल का मास है। इतने मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन पूछा क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल का मास इतना, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर 28 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ऐसे करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या आ गया बेटा जी? ऑप्शन ए आ गया। अगर किसी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ ले। मैंने आपसे बोला कि एक मोल ऑफ CO का जो एक मोल CO में कितने मॉलिक्यूल बेटा? इतने मॉलिक्यूल। तो बेटा एक मोल का मास कितना? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल। तो हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल ले तो कैसे निकालेंगे? 28 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा समझ में आ गया ये? चलिए आ गया, वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी केस 3 आ गया बेटा। क्या आ गया? केस 3 है। आज की क्लास का ये हमारा केस 3 है और ये टॉपिक हमारा क्या है? आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बेटा। तो देखिए क्या है इस टॉपिक के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन हमने ये दी है, केस ये दिया है कि इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो मोल कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लीजिए, NOTE नोट। नोट क्या करना है कि एक मोल में वन मोल इज इक्वल टू कितना लीटर होता है बेटा? 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लीजिए, उस मोल के अंदर कितना वॉल्यूम आएगा बेटा? वो वॉल्यूम फिक्स है और वो वॉल्यूम है आपका 22.4 लीटर। कितना है बेटा जी? 22.4 लीटर वॉल्यूम आपका होता है। समझ में आ गई बातें? तो इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज। क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं कि ये निकल के ना भाग जाए। कहाँ से निकल के ना भाग जाए? आपके दिमाग से। तो दिमाग में इसको बसा के रखना है, बाकी चीज़ों को निकाल देना है। ठीक है जी। तो आगे आ जाइए। तो एक मोल आपको मिल गया, तो एक मोल में आपने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। तो बेटा जी यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन है N इज इक्वल टू में V ब्रैकेट G और यहाँ पर V या तो लिख लीजिए STP या फिर लिख लीजिए NTP। बेटा जी यहाँ पर STP और NTP का मतलब क्या है वो आपको बताएंगे। बेटा सबसे पहले देखते हैं कि VG का मतलब क्या है, वेयर। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब है गिवन वॉल्यूम। क्या है जी? गिवन वॉल्यूम, जो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा। और बेटा जी VSTP का मतलब या NTP का मतलब क्या है बेटा? ये वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम ऑफ वन मोल। क्या बेटा जी? वॉल्यूम ऑफ वन मोल। कितना बेटा? 22.4 लीटर। तो बेटा दो कंडीशन याद रखनी है सर की। एक कंडीशन क्या रखनी है? यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेगी क्वेश्चन में। पहली कंडीशन मिलेगी क्या? एक तो मिलेगी कंडीशन आपको STP पर। क्या मिलेगी? STP। बेटा STP क्या होती है? STP पर आपको बोला जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ गया? यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.47 लीटर। बेटा दूसरी कंडीशन जो बिल्कुल कॉमन कंडीशन है, हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको बेटा, वो मिलेगी आपकी NTP। क्या मिलेगी? NTP। तो ये मिलेगी आपको नॉर्मल, क्या मिलेगी? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मिलेगी। बेटा यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और आपका न्यूमेरिकल जो होगा वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हो जाएगा ना? तो आप इसको क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना बेटा जी? आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा जी ये ले लो, ये क्वेश्चन लेकर आ गया मैं आपके लिए। देखो कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। और एक बार आप फिर से अपनी युद्ध की तैयारी करिए, उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल को।
तो बेटा जी देखिए, फाइंड द मोल इन 67.2 लीटर ऑफ O2 एट STP। बेटा यहाँ पर STP तो दिए, लेकिन यहाँ पर आप कर लीजिए NTP। क्या कर लीजिएगा? NTP, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे NTP की वैल्यू मानकर। क्या मानकर सोल्व करेंगे? NTP की वैल्यू मानकर सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मोल निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो कि गिवन क्या है। गिवन क्या है आपको? गिवन में दिया हुआ आपको वॉल्यूम। क्या दिया हुआ बेटा जी? वॉल्यूम। अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो मोल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो करेंगे वॉल्यूम गिवन अपॉन में वॉल्यूम एट NTP। किस पे करेंगे बेटा? NTP पे। तो यहाँ पर मोल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कितना आपको, कितना वॉल्यूम गिवन है? 67.2। और बेटा NTP वॉल्यूम कितना होता है? सर फिक्स वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो आपके पास आ गया 672 672, और नीचे आ गया 224 224। कितना आ गया बेटा? 224 आ गया। तो आपने इसको क्या किया? कट किया, तो 3 टाइम कट हो गया। तो कितने मोल आ गए? 3 मोल आ गए। अब अपना ऑप्शन चेक करते हैं। ये आ गया ऑप्शन आपका ए। क्या आ गया बेटा जी? ऑप्शन ए आ गया। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, या क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आप ये बताइए कि इसके अलावा कोई ऐसा जादू की छड़ी हो सकती है या कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है कि आपको हमें ये सब कुछ सोल्व ना करना पड़े, ये फॉर्मूला लगाना पड़े, डायरेक्ट आंसर आ जाए। देखिए बेटा, टीचर के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रिक है जो आपका आंसर आपके आंसर से ही ला सकते हैं। देखिए कैसे लाना है आंसर। तो बेटा आपके पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो बेटा आपको पता है कि NTP पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर 22.4 लीटर की मल्टीप्लाई करके देखना है सभी में, ठीक है ना। क्या करना है? 22.4 लीटर की मल्टीप्लाई कर कर देखना है। बेटा जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 67.2 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, और बाकी के ऑप्शन जो आपके वो क्या है? रॉन्ग है। तो ये मेथड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। समझ में आ गए बेटा जी? चलिएगा यहाँ देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। देख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करें, पहुंच करके ट्राई करिए खुद से। एक बार बेटा खुद से ट्राई करिए, पहुंच करके ट्राई करिए। चलिए, बहुत कर लिया आपने जोजू, अब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा जी। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ वाटर एट STP। बेटा यहाँ पर STP की जगह क्या कर लेंगे? NTP कर लीजिए। क्या कर लीजिए? NTP कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है सर यहाँ पर वॉल्यूम। और सर ने बोला है सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन की मर्यादा समझनी होगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? तो अगर हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, तभी तो हम उसका जवाब दे पाएंगे, तभी तो आंसर कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि उसके पास वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम से आपको क्या निकालना है? मोल निकालने हैं। क्या निकालना है? मोल। तो बेटा अगर वॉल्यूम गिवन हो तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मोल इज इक्वल टू में V गिवन अपॉन में V NTP। क्या बेटा जी? NTP। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, मोल इज इक्वल टू में बेटा गिवन वॉल्यूम कितना? 5.6, और बेटा आपका NTP वॉल्यूम कितना? सर वो फिक्स वॉल्यूम है 22.4 लीटर है। बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा दिया आपने, तो ये आ गया आपका 56 अपॉन में 20/4। कितना आ गया बेटा? ये आ गया। तो बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आपके पास आता है 1/4। कितना आता है? 1/4 आ जाता है। तो बेटा 1/4 बोले तो 0.25 मोल। कितना? 0.25 मोल आ गया। तो बेटा ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए आ गया। फिर से सवाल दिमाग में यही आएगा आपके कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक हैगा। बेटा मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आपको कराया था, और वही ट्रिक आप यहाँ पर लगा कर आंसर ला सकते हैं। क्या आंसर है? देखिए, आपको ये देखना है कि ये किससे आएगा। तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए किसकी? 22.4 की। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 22.4 की, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 22.4 की, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 22.4 की। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, यानी कि मेरा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ घर में प्रैक्टिस करने के लिए, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, या फिर आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं विद एड्रेस, अपने पते के साथ कि आप कहाँ कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और बाद में मैं आपका रिप्लाई करूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो बेटा एक प्रॉब्लम ये है जो आपको घर से सोल्व करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 56 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर एक करेक्शन करना है। करेक्शन ये है कि यहाँ पर आप NTP कर लोगे। क्या ले लोगे? NTP ले लोगे। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को करना है आपको,
इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको ये करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है ना बेटा जी, 2 क्वेश्चन हो गए। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा PYQs मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये रहा आपके लिए PYQs। तो बेटा ये PYQs आपको सोल्व करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सोल्व करने हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।